तो नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे थे जो क्राउन के अधीन पिछला हमने टॉपिक पढ़ा था कि जो हंटर आयोग का गठन किया गया था 1882-83 में, वो भी क्राउन के अधीन था। और ये भी रेलवे कमीशन है, वो भी क्राउन के अधीन ही गठित किया गया है। तो अभी हमारा टॉपिक चल रहा है भारत में शिक्षा का विकास, और टॉपिक नंबर 2 है उसके अंदर कि क्राउन के शासनाधीन भारतीय शिक्षा का विकास। इसमें क्या है कि रेलवे कमीशन 1901 में ये इसकी प्रोसीजर चल चुकी थी और 2 में इसको गठित किया गया था। इसमें क्या किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने, क्योंकि इस समय लॉर्ड कर्जन भारत का गवर्नर जनरल था। उसने 2-3 ऐसे काम किए जिसके कारण भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। नंबर 1 था कि विश्वविद्यालय अधिनियम, जिससे सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया। बंगाल विभाजन, इस प्रकार के उसने प्रतिक्रियावादी काम किए थे। तो हम अभी आते हैं रेलवे कमीशन पर। शिमला में 1901 में लॉर्ड कर्जन की सिफारिश में विश्वविद्यालय अधिकारियों का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें एक प्रस्ताव पास किया गया जिसको शिमला प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। ये 1901 में हुआ था। तथा नेक्स्ट में क्या किया लॉर्ड कर्जन ने कि विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। उसमें 2 भारतीय सदस्य था, एक सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा दूसरा था गुरुदास बनर्जी। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 नाम। कौन कौन था विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य? और इसने जो आयोग ने जो सिफारिशें दी उसके आधार पर लॉर्ड कर्जन ने एक विश्वविद्यालय अधिनियम बनाया 1904 में। और उसके क्या क्या प्रावधान थे हमें चेक करके देखेंगे। सबसे पहले, क्योंकि उस टाइम जो भारत का पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था, उसमें जो क्रांतिकारी भावनाएं, राष्ट्रवाद की भावनाएं तथा ब्रिटिश विरोधी भावनाएं तथा गतिविधियाँ तेज हो रही थी, इसलिए उन्होंने ये कॉलेज भी एक इन क्रांतिकारी गतिविधियों तथा राष्ट्रवादी गतिविधियों का केंद्र बन चुके थे। इस कारण उन्होंने इन पे ज़्यादा से ज़्यादा नियंत्रण तथा जो ये ब्रिटिश विरोधी भावनाएं थी उनको दबाने की प्रयासों तथा उनकी उद्देश्य से उन्होंने विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पास किया था। इसमें क्या क्या प्रावधान थे? सबसे पहले विश्वविद्यालय को ओनली शोध तथा अध्ययन कार्यों पर फोकस करना चाहिए, उन्हीं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, बाकी क्रांतिकारी गतिविधियाँ उधर नहीं चलने देना चाहिए। नेक्स्ट था ये विश्वविद्यालय में जो उप सदस्य है, विश्वविद्यालय में उप सदस्यों की संख्या तथा उनका टर्नओवर, उनकी जो अवधि थी उनको कम कर दिया गया। तथा ये प्रावधान किया गया कि उप सदस्यों की नियुक्ति सरकार द्वारा ही की जाएगी। नंबर 3 है कि विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ा दिया गया और सरकार को सीनेट द्वारा पारित प्रस्ताव पर वीटो दिया गया। विश्वविद्यालय पर जो गवर्नमेंट का नियंत्रण है उसको बढ़ा दिया गया, क्योंकि ऊपर वाले प्रावधान से स्पष्ट है इनकी उप सदस्यों की नियुक्ति सरकार करेगी, तो नियंत्रण ऑटोमेटिकली बढ़ गया। और जो सीनेट द्वारा कोई प्रस्ताव पारित किया जाएगा या कोई लिबरल प्रस्ताव पारित किया जाएगा, इस लिबरल जो प्रस्ताव है, जो उदारवादी प्रस्ताव है, जिससे क्रांतिकारी गतिविधियाँ बढ़ेगी, उसको बंद करने के लिए, उसको दबाने के लिए उसने जो सरकार को वीटो प्रदान किया गया इस अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट है 4 नंबर कि गवर्नर जनरल जीजी को विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाएं निर्धारित करने का अधिकार दिया गया। एक विश्वविद्यालय की कहाँ तक दायरा है, इस चीज़ को निर्धारित करने का जो अधिकार गवर्नर को दिया गया। तथा अशासकीय कॉलेजों पर ये सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया। तो एक बार हम फिर से चर्चा करेंगे कि रेलवे कमीशन 1902 में इसका गठन किया गया था। इसमें 2 सदस्य भारतीय भी थी, सैयद हुसैन बिलग्रामी और गुरुदास बनर्जी थे। इसमें क्या है, इसके सुझाव के आधार पर विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया कि जो लॉर्ड कर्जन था उसकी प्रतिक्रियावादी जो काम थे उसमें एक प्रमुख है, क्योंकि एक बंगाल का विभाजन भी था 1905 में। उसी के आधार पर जो देश में राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी गतिविधियाँ उसमें तेज हो रही थी, उनको दबाने के लिए उन्होंने यह अधिनियम पारित किया गया। क्योंकि विश्वविद्यालय तथा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थे वो क्रांतिकारी तथा राष्ट्र विरोध, जो ब्रिटिश विरोधी, जो राष्ट्रवादियों तथा ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों के केंद्र बन रहे थे, इसको उसने दबाने के लिए सर ये अधिनियम पारित करवाया। इसमें क्या है, विश्वविद्यालय को शोध तथा अध्ययन कार्यों पर फोकस करना चाहिए तथा विश्वविद्यालय में उप सदस्यों की संख्या कम तथा उनकी अवधि को भी कम कर दिया गया। तथा यह प्रावधान किया गया कि गवर्नमेंट ही उनके उप सदस्यों की नियुक्ति करेगी। तथा उन्होंने विश्वविद्यालय पर सरकारी नियंत्रण बढ़ाया तथा सरकार को जो सीनेट द्वारा प्रस्तावित प्रस्तावों पर जो पारित प्रस्ताव था उन पर वीटो प्रदान किया गया। नेक्स्ट था अशासकीय कॉलेजों पर भी सरकारी नियंत्रण बढ़ाया गया तथा गवर्नर जनरल को ये अधिकार दिया गया जो विश्वविद्यालय की क्षेत्रीय सीमाओं का निर्धारण कर सके। तो ये था हमारा रेलवे कमीशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे जो भारतीय शिक्षा विकास में महत्वपूर्ण योगदान उसने भी दिया था।